साथियों गुड मॉर्निंग। एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने राजस्थान की सरकारी योजनाएं शुरू करी थी, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योजनाएं पढ़ चुके हैं हम लोग। महिला सशक्तिकरण की योजनाएं, पेंशन योजनाएं, बेरोजगारी उन्मूलन योजनाएं और भी कई सारी जो है कल्याणकारी योजनाएं पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको उससे भी महत्वपूर्ण योजनाएं पढ़ाने वाला हूँ, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए, चाहे पटवार एग्जाम हो, कांस्टेबल हो, शिक्षक भर्ती हो, आरएएस भर्ती हो, किसी भी प्रकार की भर्ती परीक्षा हो, उसमें ये आपकी योजनाएं काम आने वाली है। इसलिए मेरे वीडियो को ध्यान से देखें, इसे लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और मैं चाहता हूं कि इससे अधिक लोगों को फायदा मिले, है ना। कि आप यदि कोई चीज़ आपको यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से मिल रही है, तो हमें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचानी चाहिए। अभी लॉकडाउन चल रहा है, जब तक ऑनलाइन क्लासेस का दौर है तब तक हम जुड़े रहेंगे। जब ऑफलाइन होगा तब पता नहीं समय मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए जो है मैं चाहता हूँ इस समय का आप अधिक से अधिक उपयोग करें। देखिए, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। ये जो योजना है दुग्ध उत्पादकों से संबंधित है। देखिए, पशुपालक जो राजस्थान के जितने भी हैं, पशुपालक को सरकार मोटिवेट करना चाहती है, इन्हें प्रोत्साहन देना चाहती है। तो इनके लिए एक प्रकार की स्कीम है। क्या स्कीम है ये शुरू हुई थी, काफी पहले शुरू हो गई थी, लेकिन इसमें व्यापक बदलाव किए गए हैं। वो 1 फरवरी 2019 को किए गए हैं, ठीक है। इसमें देखिए साथियों, इसमें दुग्ध आपूर्ति के लिए जो महिला उत्पादक है, यदि वो सहकारी डेयरी पर दुग्ध जो है वो देने जाती है, तो उन्हें पर लीटर 2 रुपए का बोनस दिया जाएगा। 2 रुपए लीटर के बोनस से उन्हें काफी फायदा पहुंचने वाला है। जैसे कि मान लो वो 50 लीटर जो है दूध सप्लाई कर रही है, तो उन्हें 100 रुपए रोज का लाभ मिलेगा। इसलिए काफी अच्छी योजना है। इससे राजस्थान के 5 लाख से अधिक पशुपालकों को फायदा मिलेगा। हम जानते हैं राजस्थान के अंदर किसान परिवार बहुत ज्यादा है, उनमें भी पशुपालक भी हैं। तो पशुपालकों के लिए काफी महत्वपूर्ण योजना है। कितने पशुपालकों को फायदा मिलेगा? 5 लाख से भी ज्यादा, ठीक है। और तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं। यह मनाया जाता है हमारे संविधान दिवस के दिन। संविधान दिवस कब आता है? संविधान दिवस आता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को संविधान दिवस, और संविधान दिवस के दिन ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, यह महिला सशक्तिकरण की योजना है। और एक चीज इंपॉर्टेंट इसमें और भी है कि 26 नवंबर को दुग्ध क्रांति के जनक, यह श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन का जन्मदिन भी आता है। इसलिए वर्गीज कुरियन के जन्मदिन से जो है हम लोग राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मना रहे हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट योजना है साथियों, इसे आप अच्छी तरह याद कर लें। एक बार शुरू से बता रहा हूं, इसकी पुनः शुरुआत हुई थी 1 फरवरी 2019 को, जिसमें दुग्ध आपूर्ति के लिए पशुपालकों को 2 रुपए लीटर का बोनस दिया जा रहा है। लेकिन यह बोनस जो है महिलाओं को ही मिलेगा। इसका मतलब महिला सशक्तिकरण की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें 5 लाख से अधिक पशुपालकों को फायदा मिलने वाला है। एक इंपॉर्टेंट चीज में क्या याद करनी है आपको कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। और इसी दिन संविधान दिवस भी मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। डेट थी 26 नवंबर 1949 इसलिए। और इस दिन श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन का जन्मदिन भी आता है। तो यह महिला सशक्तिकरण के लिए राजस्थान की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके बाद मैं आपको एक नई योजना बढ़ाने वाला हूँ, वो भी काफी एग्जाम्स में आई हुई है और आने वाले एग्जाम्स में भी आने की पूरी संभावना है। देखते हैं वो योजना कौन सी है। योजना है मिशन इंद्रधनुष। मित्रों, राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादक संबल योजना के बाद मैं आपको मिशन इंद्रधनुष पढ़ाऊंगा। मिशन इंद्रधनुष बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आए भी हुए हैं और इस योजना से आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकते हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखें और इसे शेयर भी करें। देखें कि मिशन इंद्रधनुष जो है
वो स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है। पहली बात, इसमें ये जो है राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत बनाया गया है। इसमें बीमारियों के टीकाकरण की बात कही गई है, क्योंकि यदि बीमारियों से बचना है तो टीकाकरण करना आवश्यक है। इसलिए जो है इसमें खासकर बच्चों पर ध्यान दिया गया है कि बच्चों में होने वाली बीमारियों से कैसे बचा जाए। तो उसका एक ही तरीका है, टीकाकरण किया जाए। और टीकाकरण से जो है आने वाले समय में बच्चे बीमारी से ग्रस्त नहीं होंगे और वो बीमारी से बचे रहेंगे और एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। समझ रहे होंगे आप लोग कि शुरुआत जो है 25 दिसंबर 2014 को हुई थी। 25 दिसंबर जो है वो राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन आता है इस दिन, और इन्हीं के जन्मदिन के कारण इन्होंने बहुत अच्छा शासन किया है, भारत के फेमस प्रधानमंत्री रहे हैं। तो इनके अच्छे शासन की वजह से भारत सरकार ने इसको राष्ट्रीय सुशासन दिवस घोषित किया। 25 दिसंबर को याद रखें, क्रिसमस डे, राष्ट्रीय सुशासन दिवस और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन। ठीक है, अब देखिए इस मिशन में निम्न 7 बीमारियों का टीकाकरण किया जा रहा है ना। 7 बीमारियां कौन कौन सी है? पहली बीमारी है डिप्थीरिया। बच्चों में जो है पानी की कमी के कारण ये बीमारी हो जाती है, डिप्थीरिया। नंबर 2 हैजा। नंबर 3 टीबी। टीबी को हम तपेदिक भी बोलते हैं। नंबर 4 काली खांसी। काली खांसी को कुकर खांसी भी बोलते हैं और इसे बलगम भी बोलते हैं। कुकर खांसी में संक्रमित व्यक्ति को बहुत तेज खांसी होती है। मोहल्ले वालों को पता लग जाता है कि इस व्यक्ति को कुकर खांसी हुई है, एकदम कुकर जैसी आवाज आती है, बहुत तेज। ठीक है, इसके बाद नंबर 5 बीमारी है हेपेटाइटिस बी। एक बहुत ही ज्यादा मात्रा में फैले जाने वाली बीमारी है। इसमें व्यक्ति का लीवर खराब हो जाता है, व्यक्ति बहुत कमजोर हो जाता है। हेपेटाइटिस बी के भी टीके सरकार ने लगाना शुरू कर दिए हैं। यदि शुरू से ही जन्म के समय या जन्म के 2 साल के अंदर अंदर इस बीमारी के लिए टीकाकरण हो जाए तो आने वाले भविष्य में ये बीमारी जिस व्यक्ति को टीका लगाया गया है उस व्यक्ति को नहीं होगी, ये बात है। नंबर 6 निमोनिया और नंबर 7 मिजल्स। ये ज्यादा बीमारियां जो है, अधिकतर बीमारियां बच्चों में पाई जाती है और बच्चों के टीकाकरण के लिए बीमारियों का टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 0 से 2 वर्ष के बच्चों एवं महिलाओं के भी टीके लगाए जाते हैं। गर्भवती महिलाएं, यदि गर्भवती महिलाओं के ही टीके लगा दिए जाए तो क्या होगा, वो उनके जो गर्भ में पल रहे बच्चों को ये बीमारी नहीं होगी, वह बच्चा भी इस बीमारी से बच पाएगा। बीमारी के नाम शुरू से बोल रहा हूँ, याद कर लें, एग्जाम्स में आ सकती है। नंबर 1 डिप्थीरिया, नंबर 2 हैजा, नंबर 3 टीबी, टीबी को तपेदिक, नंबर 4 काली खांसी या कुकर खांसी या बलगम, नंबर 5 हेपेटाइटिस बी, नंबर 6 निमोनिया और नंबर 7 मिजल्स। ठीक है, ओके, बीमारियों के नाम याद कर ले, एग्जाम में पूछ सकते हैं। एक बात जरूर याद रखें, मैंने क्या बोला था कि आपको इस योजना के तहत किन लोगों को टीके लगाए जाते हैं। टीकाकरण होता है भैया 0 से 2 वर्ष के बच्चों, 0 से 2 वर्ष के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के टीके लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं मैं बता चुका हूं आपको। एक बात जरूर याद रखना, टीकाकरण जो है ये होता है 4 महीनों के दौरान ज्यादा होता है। 4 महीने, 4 महीने कौन से हैं वो? अप्रैल से लेकर जुलाई महीने तक, और इसमें 2 तारीख से 9 तारीख के बीच, 2 तारीख से 9 तारीख के बीच यानी कि 7 दिन तक टीकाकरण चलता है। और यह जो है राष्ट्रीय टीकाकरण मिशन है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में चल रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे देखते हैं अगली योजना।
मैंने आपको पेंशन स्कीम्स पढ़ाई है, उसमें एक पेंशन स्कीम बाकी है जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूली योजना है, न्यूली स्कीम है, उसे भी हम देख लेते हैं। योजना कौन सी है? किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना। किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना क्या है? इस योजना के अंदर बता देता हूं मैं आपको। देखो भैया, बॉर्डर पर जवान और खेतों में किसान बहुत महत्वपूर्ण है। जवानों को बचाना और किसानों को बचाना सरकार की प्राथमिकता है, क्योंकि यही दो व्यक्ति है, यही दो ऐसा वर्ग है जिससे कि हमारा देश जो है वो निर्बाध गति से चल रहा है। भाई, दुश्मनों से बचने के लिए बॉर्डर पर जवान बहुत आवश्यक है, और खेतों में किसान नहीं होंगे तो देश की जनता भूखी मर जाएगी। इसलिए किसानों को बचाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और किसान जब वृद्ध हो जाते हैं, 55 वर्ष से ऊपर क्रॉस कर लेते हैं, तो उन्हें पेंशन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि एक निश्चित उम्र के बाद वो खेती नहीं कर पाते हैं, तो उनके जीवन यापन में बड़ी समस्या होती है। तो उनके जीवन यापन के लिए सरकार एक स्कीम चला रही है, वो है किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना। योजना क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, वैसे तो आप मानते हैं कि 60 वर्ष के बाद जो है वो पेंशन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन सरकार ने इसे और कम कर दिया है। कैसे? कि यदि कोई महिला किसान है, तो महिला किसान की न्यूनतम आयु 55 वर्ष होनी चाहिए, और इसमें पुरुष किसान वर्ग है, तो पुरुष किसान वर्ग की न्यूनतम आयु 58 वर्ष हो सकती है। 58 वर्ष मतलब 55 वर्ष की महिला को पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, और पुरुष है तो 58 वर्ष की उम्र में इसको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। इसमें एक बात ध्यान रखना आप लोग, योजना में योग्यता क्या है? पहली योग्यता, वह व्यक्ति राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरी बात, इस किसान की पारिवारिक वार्षिक आय 48,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 48,000 से ज्यादा वार्षिक आय है तो वैसे ही उसके परिवार वाले जो है सक्षम है, तो वे उनकी हेल्प कर देंगे। इसलिए एक सरकार ये मान रही है, भाई जो व्यक्ति 4,000 रुपए महीने की भी नहीं कमा रहा है, उस व्यक्ति को तो पेंशन मिलना अनिवार्य है, और ऐसे वर्ग को इसलिए पेंशन दी जा रही है। आगे देखें, नंबर 3, किसान लघु या सीमांत श्रेणी का होना चाहिए। लघु या सीमांत श्रेणी, है ना। एक चीज और, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पेंशन कितनी मिलेगी। किसानों को होती है टेंशन, तो सरकार ने शुरू कर दी इनकी पेंशन, और मैंने बोर्ड पे कर दिया मेंशन। ध्यान रखें, पेंशन कितनी मिलेगी? पेंशन की राशि भैया, इसमें राशि मिलेगी इनको यदि 75 वर्ष से कम है। 75 वर्ष से कम है तो 750 रुपए, 75 750 याद रखें। अगर 75 वर्ष से ज्यादा है, 75 से अधिक है, तो इन्हें 1,000 रुपए मंथली पेंशन मिलेगी। ये आप लोग अच्छी तरह दिमाग में बिठा लें कि 75 से कम है तो 750 रुपए, 75 से ज्यादा है तो 1,000 रुपए मासिक पेंशन इन्हें दी जाएगी। कब तक दी जाएगी? इन्हें पेंशन भैया आजीवन मिलेगी। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन इनकी पेंशन बंद नहीं होगी। सरकार ने ये दावा किया है। पहले वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, उस समय किसानों के लिए योजना चल रही थी, और यह योजना विशेषकर
अशोक गहलोत सरकार की देन है। याद रखें कि योजना किसके कार्यकाल में चलाई गई है। यह योजना वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में चलाई गई है। वापस ध्यान कर लें, यह योजना किन लोगों के लिए है। किसान वर्ग के लिए है। पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 58 वर्ष चाहिए, महिलाओं के लिए 55 वर्ष चाहिए, राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, कृषक की पारिवारिक वार्षिक आय 48,000 से कम होनी चाहिए, लघु या सीमांत श्रेणी का किसान होना चाहिए। इनकी पेंशन राशि कितनी मिलेगी। यदि 55 से 75 के बीच में महिला है तो 750 रुपए, 58 से 75 का पुरुष है तो उनको भी 750 रुपए, 75 से अधिक की महिला है या पुरुष है तो उन्हें 1,000 रुपए मंथली पेंशन आजीवन मिलेगी। इस योजना को आप बिल्कुल दिमाग में सेट कर ले, आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है। मित्रों आगे चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई योजनाएं समझ में आ रही होगी और आने वाले एग्जाम्स के लिए इनमें से निश्चित रूप से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। 1, 2, 5 कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। हम सारी योजनाएं कवर करने वाले हैं, किसी भी योजना को नहीं छोड़ेंगे हम, जिससे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से योजनाओं का पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चाहे आने वाला एग्जाम कांस्टेबल हो, पटवार हो, शिक्षक भर्ती हो, चाहे राजस्थान सरकार की कोई भी भर्ती हो, इन योजनाओं में से निश्चित रूप से प्रश्न बनेगा। तो मित्रों आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन योजनाओं को अच्छी तरह नोट्स बना के याद कर लें। आगे देखते हैं अगली योजना। अगली योजना है अन्न सुरक्षा योजना। अन्न सुरक्षा योजना क्या है मैं बता दूं आपको। इस योजना की शुरुआत हुई थी 10 मई 2010। शुरुआत 10 मई 2010 को हुई थी। इस समय मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत। तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में ही योजना शुरू की गई। इंपॉर्टेंट बात, इस योजना में कौन से लोग शामिल हैं। इस योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत आने वाले सभी परिवार सम्मिलित होंगे। आने वाले सभी परिवार सम्मिलित होंगे। आप लोग देखते होंगे गांव में जो लोगों को 2 रुपए किलो गेहूं मिलते हैं वो गेहूं इसी स्कीम के तहत मिलते हैं। इसमें चावल भी मिला करते थे, आजकल चावल नहीं मिल रहे हैं। गेहूं और चने की दाल पर फोकस किया गया है। गेहूं आजकल कोरोना काल में अभी सरकार ने घोषणा करी है कि 3 महीनों तक यानी कि मई जून और जुलाई, मई जून जुलाई में इनको प्रति परिवार 2 किलो चने की दाल भी मिलेगी और गेहूं जो है वो बिल्कुल मुफ्त मिलेंगे। इस योजना में पहले गेहूं जो है 1 मार्च 2019 से पहले गेहूं जो है वो 2 रुपए किलो मिल रहे थे, 2 रुपए किलो, ठीक है। और प्रति परिवार यदि प्रति परिवार में एक मेंबर को 5 किलो गेहूं और 5 मेंबर है तो 25 किलो गेहूं मिलेंगे। तो आप लिखेंगे प्रति परिवार प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं देने का प्रावधान है। यदि परिवार में टोटल 5 मेंबर हैं तो 5 मेंबर के अकॉर्डिंग 5 × 5 25 किलो गेहूं जो है उनको 2 रुपए किलो के हिसाब से मिल जाएंगे। यानी कि 50 रुपए के अंदर वो 25 किलो गेहूं ले आएंगी, ठीक है। लेकिन राजस्थान सरकार, तत्कालीन सरकार, अभी जो वर्तमान सरकार है अशोक गहलोत सरकार ने 1 मार्च 2019 के बाद 1 मार्च 2019 के बाद इसको जो है
वो 1 रुपए किलो कर दिया है। अब इन परिवार को 2 रुपए किलो नहीं 1 रुपए किलो गेहूं मिलेगा। किन किन परिवारों को लाभ मिलेगा? पात्र परिवार। पात्र परिवार है भैया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में आने वाले परिवार। कौन कौन से परिवार हैं? वे परिवार हैं बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। मैं बता चुका हूं आपको, जिन परिवारों की आय 50,000 वार्षिक से कम है वो लोग बीपीएल में आएंगे। गरीबी रेखा से नीचे के परिवार यही परिवार है, ठीक है। और एपीएल परिवार, एपीएल का मतलब पहले भी बता चुका हूं मैं आपको, अबव पॉवर्टी लाइन। अबव पॉवर्टी लाइन इन्हें कह रहे हैं लोग, हम लोग गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा से ऊपर। और इन्हीं परिवार को अंत्योदय परिवार कहा जाता है। अंत्योदय परिवार, ठीक है। जिन लोगों को 2 रुपए किलो गेहूं मिल रहा था वो एपीएल बीपीएल थे। अभी सरकार ने 1 मार्च 2019, इस डेट को अच्छी तरह याद कर ले, 1 मार्च 2019 से 1 रुपए किलो गेहूं कर दिया है। यहाँ पे नोट कर ले, 1 मार्च 2019 से 1 रुपए किलो गेहूं मिलेगा। स्कीम वही रहेगी, प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं दिया जाएगा। कब तक दिया जाएगा ऐसा कोई फिक्स नहीं किया गया है। जब तक योजना चलेगी तब तक जो है इस प्रकार की सुविधा सरकार देती रहेगी। इसे आप दिमाग में अच्छी तरह सेट कर लें, इसमें से निश्चित रूप से क्वेश्चन आ सकता है। अन्न सुरक्षा योजना क्या है वो मैं बता चुका हूं आपको। शुरुआत 10 मई 2010 को हुई थी, अशोक गहलोत सरकार ने करी थी। अभी आप सोच रहे होंगे इस योजना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी योजना के कारण अभी कोरोना काल में, लॉकडाउन पीरियड में काफी योजना काम आई है, लोगों को भूखे मरने की स्थिति नहीं आई है और सरकार के पास जो भंडारित गेहूं पड़ा था उसका अच्छी तरह उपयोग हुआ है। परिवार कौन कौन से शामिल है? बीपीएल प्लस एपीएल। 1 मार्च 2019 से पहले 2 रुपए किलो गेहूं मिल रहा था, 1 मार्च 2019 के बाद 1 रुपए किलो गेहूं मिलेगा, ठीक है, मिल रहा है। और प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं, जितने मेंबर है उसके अकॉर्डिंग जो आप मल्टीप्लाई कर लें उतना गेहूं मिलता है, ठीक है भैया। ये योजना आपकी समाप्त हो गई है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण योजना पढ़ने वाले अपन लोग। कौन सी योजना है वो? कि राजस्थान में एक रिफाइनरी ऐसी लगाई गई है जो देश की एकमात्र रिफाइनरी है, तो उसको पढ़ना आवश्यक है। उसमें से निश्चित रूप से एग्जाम में क्वेश्चन बैठ सकता है। योजना क्या है मैं आपको विस्तार से समझा देता हूं, ठीक है। देखो, आज जो है भारत देश डायबिटीज की राजधानी है, या इंडिया को कैपिटल ऑफ डायबिटीज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि विश्व में सर्वाधिक डायबिटीज के रोगी इंडिया में हैं, ठीक है। और क्योंकि भारत में खाने का तेल इस प्रकार का यूज किया जाता है जिससे कि जो है बीमारियां लगातार रूप से बढ़ रही है, और बीमारियों पर कंट्रोल करने के लिए सरकार ने एक प्लान बना रखा है। और सरकार कह रही है कि खाने के लिए ऐसा तेल यूज करें जो कोलेस्ट्रॉल नहीं जमाए या वो स्वास्थ्यवर्धक हो। तो पहली बात तो ये है कि जो है खाने का तेल है बदल बदल के खाना चाहिए। कि साल भर में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में आप 4 प्रकार के ऑयल खाइए, आपको किसी प्रकार का कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा और बीमारियों से बच पाएंगे। जैसे कि पहला आपने मूंगफली का तेल खाया, थोड़े दिन आपने तिल्ली का तेल खा लिया, थोड़े दिन सरसों का, थोड़े दिन सोयाबीन का, और जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो तेल है जैतून का। जैतून ऑलिव ऑयल, ठीक है। जैतून ऑयल हर किसी के खाने की बस की बात नहीं है, लेकिन सरकार इसे एक रिफाइनरी लगा के उन्हें शोधित करके और अपने ब्रांड नेम से बेचेगी, तो निश्चित रूप से लोगों को फायदा होगा। राजस्थान ही नहीं संपूर्ण देश को फायदा होगा। वो योजना है भैया जैतून तेल रिफाइनरी योजना। योजना क्या है ये? इस योजना की शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 को हुई थी। तत्कालीन सीएम
तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, उद्देश्य क्या है? विदेशों पर निर्भरता कम करना। दूसरी चीज, खाने के गुणवत्तापूर्ण तेल का उत्पादन। तीसरी चीज, स्थानीय बेरोजगारों को अधिकतम रोजगार के अवसर प्रदान करना। अधिकतम रोजगार के अवसर प्रदान करना। ठीक है, अब पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये विदेशों पर निर्भरता कम करना, खाने के गुणवत्तापूर्ण तेल का उत्पादन, स्थानीय बेरोजगारों को अधिकतम रोजगार के अवसर देना। कैसे देंगे? एक राजस्थान में एक जिला है, पश्चिमी जिला है, वहां पर एक रिफाइनरी लगाई गई है। उस रिफाइनरी के माध्यम से जो है यहाँ पर उस जैतून तेल का उत्पादन किया जाएगा और जैतून तेल को भारत में तो काम में लिया ही जाएगा, उसके अलावा एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। अब तक हम स्पेन पर निर्भर थे क्योंकि विश्व में 70% जैतून तेल का उत्पादन स्पेन में होता है, क्योंकि स्पेन में जैतून के पौधे का बहुत ज्यादा विस्तार है, या जैतून का फल जो है वहां सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है। तो वहां पर सरकार ने बड़ी बड़ी रिफाइनरीज लगाई गई है और अब तक हम स्पेन पर निर्भर थे, और स्पेन पर निर्भरता कम करने, आत्मनिर्भर बनने और हमारे देश में ही इस चीजों का उत्पादन करने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया है, जो कि एक सराहनीय कदम है। महत्वपूर्ण बात क्या है कि भैया जैतून तेल की रिफाइनरी लगाई कहां गई है? तो नोट करें, राजस्थान में देश की एकमात्र जैतून तेल को हम इंग्लिश में ओलिव ऑयल कहते हैं, ओलिव ऑयल की रिफाइनरी लूणकरणसर गांव में लगाई गई है। लूणकरणसर, जो भी वीडियो देख रहे हैं बताइए, लूणकरणसर गांव राजस्थान के किस जिले में है? आपने सुना होगा 100%, लूणकरणसर गांव राजस्थान के बीकानेर जिले में है। किस जिले में है? बीकानेर जिले में। याद कर लें। प्रश्न इसी प्रकार बन सकता है, योजना कब शुरू हुई? 3 अक्टूबर 2014। रिफाइनरी कहाँ लगाई गई है? लूणकरणसर में। लूणकरणसर कहाँ है? बीकानेर जिले में। ठीक है, आगे उपयोग। इस तेल का उपयोग क्या होगा? पहला उपयोग होगा बच्चों की मालिश करने में। अगर जैतून तेल से बच्चों की मालिश किया जाए तो उनकी हड्डियां मजबूत होती है। नंबर 2, यह तेल खाया जाएगा, खाने में इस तेल का उपयोग किया जाएगा तो व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल से जनित अन्य रोगों से बच पाएगा। तो ये तेल जो है बहुत ही ज्यादा उपयोग में आने वाला है। और राजस्थान सरकार इस तेल को राज ओलिव ऑयल ब्रांड नेम से बेच रही है। ध्यान कर लें, किस नेम से? राज ओलिव ऑयल। ठीक है, पहले हम किस देश पर निर्भर थे?
हम पहले स्पेन पर निर्भर हुआ करते थे। स्पेन देश पर हम बहुत ज़्यादा निर्भर थे, क्योंकि स्पेन में वर्ल्ड का 70% जैतून फल का उत्पादन और 70% जैतून तेल का उत्पादन किया जाता है। और हमने रिफाइनरी लगाने के लिए इजराइल के विशेषज्ञों की सहायता ली है। इजराइल से इंजीनियर आए और उन्होंने रिफाइनरी लगाई। उद्घाटन किसने किया? तत्कालीन सीएम वसुंधरा राजे ने किया। कब किया? 3 अक्टूबर 2014 को। अब याद रखें, यह देश की एकमात्र जैतून तेल की रिफाइनरी है। कहाँ लगाई गई है? लूणकरणसर गांव, बीकानेर जिले में लगाई गई है। तेल क्या काम आता है? बच्चों की मालिश में, खाने में। इनसे किस बीमारी से बचा जा सकता है? हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, डायबिटीज और काफी सारे अन्य रोगों से बचा जा सकता है। राजस्थान सरकार इसको, एक इम्पोर्टेंट बात है, राजस्थान सरकार इस तेल को किस नाम से बेच रही है? राज ओलिव ऑयल ब्रांड नेम से बेच रही है। एक चीज ध्यान रखें, किसकी सहायता ली गई? इजराइल के विशेषज्ञों की सहायता ली गई। इससे हम विदेशों पर निर्भरता हमारी कम से कम हो जाएगी। कुछ बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं और बाकी है, वो आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। आप मुझे प्लीज कमेंट करें। आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। आप मुझे बेटर सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वर कौन है? स्टूडेंट आर ऑब्जर्वर। स्टूडेंट्स आर ऑब्जर्वर। स्टूडेंट मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्लासेस के अंदर क्या चल रहा है, क्या चीज आपको अच्छी लगी है, क्या चीज अच्छी नहीं लगी है। आप प्लीज मुझे कमेंट करें। अगर चैनल आप देख रहे हैं तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो आप ज्यादा लोगों को इस पर शेयर कर पाएंगे, और शेयर कर पाएंगे तो अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। देखो भैया, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। हर परिवार की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती है। तो आप कृपया आप उन लोगों तक यह वीडियो पहुंचाएं जिनके पास कोचिंग करने का पैसा नहीं है, या जो 2 वक्त की रोटी भी ढंग से नहीं कमा पाते हैं। उन लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण है। ये बिल्कुल निःशुल्क सेवा है, तो इस सेवा का आप अधिक से अधिक उपयोग करें। आपसे यही प्रार्थना है, आप क्लासेस को रेगुलरली देखते रहें। आप जितना इसको शेयर करेंगे, मुझे आगे आने वाली क्लासेस के लिए मोटिवेशन मिलेगा, और आप मेरे मोटिवेशनल हैं। प्लीज आप इस क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आने वाली क्लासेस में आपको राजस्थान की और योजनाएं बढ़ाने वाला हूँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।